वो जहाँ के प्रोफेसर हैं वहाँ पे क्या शिक्षा देते हैं वो जानना है उनसे। जिनके मन में इतना गंदा जातिवाद भरा हो, जो जातिवाद के पुजारी लगते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जिनकी पार्टी ही पली है जाति के नाम पर, वो क्या बताएंगे कि जातिवाद क्या होता है? और आपका जो एक दूसरा बयान था कि ईडब्ल्यूएस पर, उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका भी सवर्णों के प्रति हमेशा खराब व्यवहार रहा है। उन्होंने ऑन मीडिया कम से कम 10 बार ये कहा है कि हमको स्वर्ण वोट नहीं देते हैं, जबकि उनके पुत्र स्वर्ण बहुल इलाके से विधायक है। मैं ये बात बता देता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के पुत्र इसी शाहपुर की धरती से विधायक हैं, जो स्वर्ण बहुल इलाका माना जाता है राजनीतिक दृष्टि से। ऐसे तो मैं सबको हिंदू समझता हूँ, और एक जो संवैधानिक दृष्टि से स्वर्ण बहुल माना जाता है, वहां से विधायक कैसे कहते हैं स्वर्ण वोट नहीं देते हैं? स्वर्ण वोट तो राजनीतिक चर्चा में रहने के लिए पूछता कौन है मनोज झा को? कितना फाइन फॉलोइंग उनका? कितने लोग जानते हैं उनको? भाई चर्चा में नहीं रहेंगे तो अगला बार राज्यसभा कैसे जाएंगे? राज्यसभा का इनाम भी तो चाहिए राजद से, तो राज्यसभा के इनाम के लिए ये सब बयान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? वो राज्यसभा के इनाम के लिए कर रहे हैं, वो तो चरणों। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी अपने अपने तरीके से स्टार्ट कर दी है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, अगर हम लोग शाहाबाद की बात करें तो भोजपुर जिला और बक्सर जिला में बीजेपी कांग्रेस दोनों का कार्यक्रम लगा हुआ था। बक्सर जिला में 26 तारीख को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था। वहीं पर उसी दिन 26 तारीख को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम आरा में था। 27 तारीख को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम बक्सर में था। और दोनों लोगों को स्वागत करने के लिए यहां से वहां तक, जैसे ही वो लोग पटना से निकले, पटना से लेकर के बक्सर तक स्वागत करने के लिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे खड़े थे और स्वागत भी किए, भव्य तरीके से स्वागत किए। बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कुमार विवेक जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में स्वागत है जी। कोटि कोटि धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों को। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। और गणेश चतुर्दशी पर भी सभी सनातनी भाई बंधुओं को भी हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी भारतवासी अब खुशहाल रहे। सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि मैं जहां तक देख रहा हूं कि आप लोग चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं, उंगली पर दिन गिन रहे हैं कि अब इतना दिन चुनाव बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग चुनाव की तैयारी में 24/7 रहते हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता एक बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हम लोग प्रत्येक दिन का जो कार्यक्रम होता है, प्रत्येक घंटे का कार्यक्रम, वो निश्चित चुनाव के लिए ही नहीं रहता है। वो चुनाव, जनसंपर्क, जनसंवाद, अति कल्याण योजनाओं के साथ सदैव चलते रहता है। हम लोग चुनावी पार्टी नहीं है, हम लोग सर्वस्व न्यौछावर करने वाला पार्टी है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि कभी भी चुनाव हो सकता है समय से पहले। देखिए, विपक्ष अगर ये भी ना कहे तो बेचारा क्या कहे, कुछ तो बचा नहीं है। और दूसरा बात है, जो वो कहता है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, ये डर है नीतीश कुमार जी को बिहार के लेकर। बिहार में 2025 से पहले 2024 में चुनाव ना हो जाए। क्यों? कभी भी उनका पार्टी टूट सकता है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में विधानसभा चुनाव का डर है, लोकसभा का नहीं है। बिल्कुल उनको विधानसभा पहले कौन है, लोकसभा है या विधानसभा है? उनको विधानसभा का डर है कि कहीं 24-25 के पहले उनका कुर्सी न चला जाए। लोकसभा में उनके पास है ही क्या? नंगा खाए और क्या निचोड़े का, वो हाल है उनके पास। 16 सांसद है जी। 16 सांसद भाजपा के रामो कदम पे उनका बना है, उनके पास है क्या? तो भाजपा नहीं था तो 2 सांसद था 2014 में, कौन भूलने वाला वो चीज? 2 सांसदों की पार्टी है वो। कैसे बात आप लोग कर रहे हैं? उनकी औकात मात्र 2 सांसदों की है। उनके साथ तो वो है कि क्या, भोजपुरी में कहावत है हिंदी में कि नंगा खाए क्या निचोड़े क्या, वो हाल है उनके पास। आप कह रहे हैं कि 2014 में 2 सांसद उनके पास थे। मैं कह रहा हूं कि जो अभी वर्तमान में स्थिति है 16 सांसद हैं, और वही ऐसे शख्स हैं कि जो भी इंडिया गठबंधन को एक किए हैं। कहां गए आप लोग देखे होंगे। देखिए, अब आपका भी एक बात बता दो, 2014 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए, जिसमें भाजपा, लोजपा और रालोसपा, ये 3 पार्टियां एक साथ थी। फिर जदयू अलग चुनाव लड़ी थी और राजद कांग्रेस के साथ एक साथ चुनाव लड़े थे लोग। कुल कितना सीट आया था जदयू का उस समय? 2 सीट। विक्ट्री के भी अच्छे से नहीं बन पाते थे उनसे, ये कंडीशन था।
तो उसका उनका कितना राजनीतिक सरोकार है जनता के बीच में, ये तो जानने वाली चीज है। राजनीति में वो कितने पॉपुलर है, कितने जनता उनको चाहती है। इस बार तो टक्कर मिलने वाला है ना। हाँ, इस बार टक्कर तो मिलेगा, ये तो तय है, क्योंकि अब तो ललन जी और नीतीश जी अपने में टकरा रहे हैं, तो टक्कर तो होगा, जदयू में तय है। बिहार राजनीति में टक्कर नहीं होगा, जदयू में टक्कर होगा, ये बता रहा हूँ मैं। आरजेडी और जेडीयू एक हुई है, कांग्रेस साथ में है, वाम दल भी साथ में, इंडिया गठबंधन में, तो ये लोग साथ है, तो टक्कर आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए कितना अच्छा गठबंधन है ये, कांग्रेस के साथ में वाम दल, साथ में जदयू और राजद। जिस जदयू और राजद का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ था जेपी आंदोलन के बाद, वो है किसके साथ? कांग्रेस के। जिस वाम का जन्म सेंट्रल के विरुद्ध में हुआ था, चाइनीज पार्टी जो है, वो है किसके साथ? कांग्रेस के साथ। ये तो तेल और पानी का गठबंधन है, कितना दिन चलने वाला है तो सबको जानता है। ये चुनाव आते आते घमासान हो जाए, धाराशायी हो जाएगी, सीट के लिए लड़ेंगे एक दूसरे से, और कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस 10 सीट का डिमांड कर दी है, तो कांग्रेस उससे कम पे लड़ेगी भी कैसे भाई? उनको पप्पू को जो पीएम बनाने का सपना देखा है, तो 10 सीट से कम पे लड़ेंगे भी नहीं। और इसी के साथ कांग्रेस ने INDIA जो गठबंधन है वो टूटेगा। इंडिया गठबंधन है ना। इंडिया में नहीं कहूँगा कि इंडिया टूटेगा, इंडिया गठबंधन, इंडिया टूटने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिया गठबंधन बना है वो इंडिया गठबंधन टूटेगा आप कह रहे हैं। साहब इंडिया गठबंधन नहीं ना है, उसका नाम है इंडी अलायंस, INDI, उसके बाद ए से ही अलायंस है। क्यों कह रहे हैं आप लोग इंडी कह रहे हैं, वो लोग इंडिया कह रहे हैं, आप लोग इंडी कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन नाम नहीं है, तुम लोग कैसे कहा जाए? बताइए नॉर्मल चीज, पूरा उसका नाम क्या है? इंडिया, इंडिया नाम है, INDIA। हाँ, इंडिया गठबंधन नाम नहीं है, INDIA, आई डाउट एन डाउट, डाउट वाली पार्टी है वो। तो उनमें डाउट इतना है कि वो लोग 24 में तुमको लगता है कि भाजपा 400 सीटों के साथ आएगी, और बाकी 143 सीट जो बचेगा, वो लोग कह रहे हैं कि 2024 में, मतलब जैसे ही चुनाव नजदीक आया तब तक जितना भी डाउट्स है वो लोग क्लियर कर लेंगे। आप लोग सिर्फ कह रहे हैं कि डाउट। देखिए कितना डाउट क्लियर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। उन लोग का डाउट है कि भाई 370 रहेगा या ना रहेगा, वो लोग डाउट क्लियर करें। राम मंदिर जो बन रहा है, भव्य राम मंदिर, उस पर उन लोग का क्या डाउट है, क्लियर करें। काशी कॉरिडोर जो है उस पर उनका क्या डाउट है, क्लियर करें। उनका जो महिला आरक्षण है उस पर क्या डाउट है, क्लियर करें। जो स्वर्ण आरक्षण 2019 में आया था उस पर उनका क्या डाउट है, क्लियर करें। ये तो डाउट है, क्लियर करें वो लोग। आर्टिकल 370 रहेगा कि नहीं रहेगा, डाउट है, वो क्लियर करें। डाउट तो ये सब है कि उनके आने के बाद ये होने वाला है कि नहीं। इसीलिए भारत की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार से, पूरे के पूरे बिहार से INDIA जो इंडी अलायंस है उसका सफाया होने जा रहा है। जो अभी वर्तमान सीटें भी है भाजपा के नामोकरण पे जो जदयू ने जीत लिया है, वो भी जाने वाला है बहुत जल्दी। जदयू में तो बड़ी टूट होने वाली है लोकसभा चुनाव से पहले, बड़ी टूट, मेरा दावा है। और मैं ये भी दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी के बीच में अनबन है। टूट का मुख्य कारण ये बनेगा, क्योंकि ललन जी कहते थे नीतीश जी के पेट में दांत है, और ललन जी वो दांत तो पकड़ लिए, फिर दांत कमा देंगे वो, इसलिए टूट होगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं टूट होगा, मगर एक अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी देखे होंगे मनोज झा का जो वो कविता बोले हैं, वो आनंद मोहन क्या बयान दिए हैं कि मैं सदन में रहता तो उनके साथ क्या करता, मैं बोल नहीं सकता, वो बोले हैं। फिर जितने भी राजपूत समाज से आते हैं, जो भी लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं, उस कविता की निंदा कर रहे हैं कि सदन में अगर हम होते तो ये करते, वो करते, ऐसे करते, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हमारी पार्टी है सिर्फ MY समीकरण की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। तो फिर यही नहीं, इससे पहले भी एक आप सुने होंगे बयान मनोज झा का, जब EWS आरक्षण ये हुआ तो उस समय बोले थे कि RJD को स्वर्ण वोट नहीं देते हैं, तो इस आरक्षण से हमें कोई मतलब नहीं है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को। तो एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, और एक तरफ उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए मनोज झा जी को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं उनको यह बात बता देता हूँ को जो बयान दिए हैं कि खेत ठाकुर का, ठाकुरवाद को खत्म करने का, उनका एक भ्रम है। ठाकुर कोई जाति नहीं है, राजपूताना कोई जाति नहीं है, वो शौर्य है भारत की, वो स्वाभिमान है, वो सम्मान है।
ये जाति नहीं है। अगर हमारे पूर्वज आज सनातन सेफ है, सुरक्षित है, तो उसमें हमारे ठाकुर जो समुदाय से लोग आते हैं उनका सर्वस्व न्यौछावर हुआ है। सतिया जौहर में जली हैं, उनको क्या मालूम होगा। वैसे लोग जो जाके क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या मुड़ी झुका के करते हैं दिन में 6 बार, वो क्या जानते हैं कि क्या होती है जौहर और हमारी सतिया क्या की हैं, उस परिवार की उस परंपरा को क्या जानते हैं वो, उनको क्या जानकारी है। वो जहाँ के प्रोफेसर हैं वहाँ पे क्या शिक्षा देते हैं वो जानना है उनसे। जिनके मन में इतना गंदा जातिवाद भरा हो, जो जातिवाद के पुजारी लगते हैं, वो क्या कर सकते हैं। जिनकी पार्टी ही पली है जाति के नाम पर, वो क्या बताएंगे कि जातिवाद क्या होता है। और आपका जो एक दूसरा बयान था कि ईडब्ल्यूएस पर, उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनका भी स्वर्णों के प्रति हमेशा खराब व्यवहार रहा है। उन्होंने ऑन मीडिया कम से कम 10 बार ये कहा है कि हमको स्वर्ण वोट नहीं देते हैं, जबकि उनके पुत्र स्वर्ण बहुल इलाके से विधायक है। मैं ये बात बता देता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के पुत्र इसी शाहपुर की धरती से विधायक हैं, जो स्वर्ण बहुल इलाका माना जाता है राजनीतिक दृष्टि से। ऐसे तो मैं सबको हिंदू समझता हूँ, और एक जो संवैधानिक दृष्टि से स्वर्ण बहुल माना जाता है, वहां से विधायक कैसे कहते हैं स्वर्ण वोट नहीं देते हैं। स्वर्ण वोट नहीं देते तब तक खत्म हो जाते हैं वो, उनका कोई नाम नहीं जानता, कोई नाम नहीं जानने वाला था उस परिवार का। ये बयानबाजी क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्या तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं कि जाति को तोड़ दो, तोड़ करके कुछ वोट बैंक ले लो, अपने सत्ता पे काबिज हो जाओ, यही हो चलता है? देखिए, दो बात है, एक तोड़ मोड़ की राजनीति नहीं है, वो एक राजनीति है कि अपनी जो कुंठित मानसिकता है उसको बाहर निकाला जाए। जो कुंठा भरी है, जो लोग माई की बात करते हैं वो माई से बाहर आए नहीं है, और कभी कभी कोई कोशिश करता है तो कुंठा बाहर निकालना जरूरी होता है। वो माई को बताना पड़ता है कि नहीं हम आपके ही हैं, हम दूसरे के नहीं हुए हैं। ये माई की बताने की कोशिश है। और जितने भी मैं अब ये भी कहता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि ये ए टू जेड की पार्टी है, भारत में ए टू जेड की सिर्फ अगर कोई पार्टी रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है, जहाँ पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको समान अधिकार है। आज एक ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री बना है, एक दलित का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक स्वर्ण का बेटा भी कभी बना था। एक सामान्य परिवार से आने वाले हमारे यहाँ कभी राष्ट्रपति बन सकते हैं हमारे पार्टी से, अति पिछड़ा समाज से महिला, आदिवासी महिला बन सकती है, तो दूसरे के पास नहीं है हैसियत। इतना बड़ा कलेजा भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा तुच्छ मानसिकता वाले जो लोग हैं वो ऐसी बात करते हैं। जो ठाकुरवाद है, जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो हमारे शौर्य हैं। हम महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं, हम पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले हैं, और हम तो जहाँ हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे बाबू विद कुंवर सिंह जी का जन्म स्थल है, हम उनके पुजारी हैं। हमको कौन समझाएगा कि ठाकुरवाद क्या होता है। वो लोग क्या जानते हैं जो आज तक कुछ सीखे नहीं है, कुछ देखे नहीं है, उनको क्या जानकारी, कुछ जानकारी नहीं है। वो मतलब अभागे लोग हैं जो ऐसा बयान देते हैं। ये एकदम सीधा सा बात है। तो बयान क्यों देते हैं, ये मेरा सवाल था आपसे। और राजनीतिक चर्चा में रहने के लिए। पूछता कौन है मनोज झा को, कितना फैन फॉलोइंग है उनका, कितने लोग जानते हैं उनको। भाई चर्चा में नहीं रहेंगे तो अगला बार राज्यसभा कैसे जाएंगे। राज्यसभा का इनाम भी तो चाहिए राजद से, तो राज्यसभा के इनाम के लिए ये सब बयान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। वो राज्यसभा के इनाम के लिए कर रहे हैं, वो तो चरणों में समर्पित कर रहे हैं कि मैं इतना आपको समर्पित कर सकता हूँ अपने राज्यसभा के लिए। राज्यसभा रहेंगे तो उनके लिए बढ़िया है ना भाई, राज्यसभा के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ राज्यसभा के लिए ये लोलूप लोग हैं जो कुछ भी कर देंगे। कभी हिंदुत्व को गाली देते हैं, कभी सनातन को डेंगू मलेरिया से उनके आईएनडी गठबंधन वाले तुलना करते हैं, कभी रामचरितमानस पे सवाल उठाया जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि हनुमान जी तो बानर थे, ये कहा जाता है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर रहने वाले सूर्य को कैसे निकल सकते हैं। ये ओछी राजनीति वाली लोग हैं, इनको क्या जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं है ऐसे लोगों को। वो लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी जो कुर्सी है वो बची रहे, अगर गाली देंगे तभी बचेगा। तो भाई कैसे बचेगा, क्या उनके पास बचा है कहने को, यही चीज है। तो देखिए बता रहे हैं क्योंकि कैसे बचना है। आप भी देखे होंगे किस तरह का बयान आया है, अभी नहीं इससे पहले भी उनका बयान आया है, और ब्राह्मण और ठाकुर की चर्चा अब होने लगी है। वो सभी को पता है कि मैथिली ब्राह्मण वो है और ठाकुर जो है वो
तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं सदन में रहता तो ये कर देता, वो कर देता, बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं। मगर यहाँ पर 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। जितनी भी पार्टियां अपने अपने तरीके से शुरू कर चुकी हैं, मैं पहले ही शुरुआत में ही बताया, और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग तो 24/7 आवर्स, यानी दिन, सप्ताह, महीना, साल का इंतजार हम नहीं करते हैं। हम लोग 24/7 आवर्स मतलब प्रति घंटे चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। हम लोग काम करते रहते हैं, अपना काम करते हैं।